हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। फाइनली एग्जाम खत्म हो गए हैं। हालांकि कुछ लोगों के अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में आपका या तो कंप्यूटर हैंग हो गया होगा या बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी। आज इसी वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि अगर जो प्रॉब्लम आई है तो उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए और क्या आगे सोल्यूशन हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली पहली प्रॉब्लम है, सर चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। करने वाले बच्चे कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। सेंटर वाले मान रहे हैं कि होम बेस वाले चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पे मिली जुली राय है। करने वालों ने की है। जो फेस टू फेस एग्जाम होते तब भी इन जो भैया करने वाले थे सेंटर के अंदर, तो वहां पे भी करते थे। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी करेंगे। तो हालांकि इंस्टीट्यूट ने इस पे कुछ स्टेप लिए भी थे, कुछ 2 4 5 बच्चों को डिबार्ड किया भी था। उनकी अभी सुनवाई होगी कि कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो एक जांच का विषय है। लेकिन जिसने की है तो नो डाउट अच्छे नंबर उसके आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर जिसने चीटिंग भी ढंग से नहीं की, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चीटिंग के ऊपर मिली जुली राय है। काफी बच्चों ने की भी है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और कुछ बच्चे जो ईमानदार थे वो कहीं पे भी नहीं करते, उन्होंने नहीं भी की है। तो चीटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने स्टेप तो लिए हैं, अब उसका देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाइयां हो पाएंगी उसके ऊपर। दूसरा ऐसा रहा, अगर हमारा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण हमारा पेपर अगर ऑटो सबमिट हो गया था, हमने 1 घंटा पेपर किया, फिर हमारा नेटवर्क हैंग हो गया या ऑटो सबमिट हो गया, तो हम क्या करें। तो मेरे भाई आपको स्क्रीनशॉट लेके रीशेड्यूल की रिक्वेस्ट डाल दो कि मैं ये पेपर दोबारा दूंगा। पेपर सारे दोबारा होने वाले हैं। रीशेड्यूल की रिक्वेस्ट डालना ना भूलें। रिक्वेस्ट कैसे डाली जाएगी, इंस्टीट्यूट की मेल आईडी दी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ग्रीवेंसेस को सोल्व करने के लिए। उस पर अपनी ईमेल जरूर डाल दें कि मेरा ये पेपर ऐसे ऐसे दिक्कत के कारण मेरा जो है ऑटो सबमिट हो गया था या हैंग हो गया था। तीसरा, सिस्टम हैंग हो गया था। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे पेपर दिया, 1 घंटे पेपर देने के बाद आपका वेब कैम ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, और फिर आपने 2 घंटे पेपर और भी दिया, फिर आपने पेपर कर दिया सबमिट, तो ये सबमिट ही माना जाएगा। अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा है तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो ये पेपर आपका सबमिटेड है, ये दोबारा पेपर देने की जरूरत आपको नहीं है। ऑडियो वाला दिक्कत भी था, वेबकैम वाला भी दिक्कत था। जिनका हैंग हो गया था, डरने की जरूरत नहीं थी। पेपर सबमिट हो गया, इसका मतलब पेपर पूरा हो गया है। सेंटर प्रॉब्लम थी, लोकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब जब रीशेड्यूल होंगे तो ध्यान रखना, अपना लोकेशन फिर से चेंज करने के लिए इंस्टीट्यूट आपको जरूर ऑफर करेगा। तो उस समय आप ध्यान से चुनना कि होम बेस करना है कि सेंटर बेस करना है। तीसरा, टाइपिंग स्पीड की काफी दिक्कतें थी बच्चों को। पहली बार लिख रहे थे, इंस्टीट्यूट भी पहली बार ले रहा था। देखो, पहली बार जो चीज होती है ना, उसमें अनेक गलतियां होती हैं। इंस्टीट्यूट के बिहाफ से भी काफी गलतियां रही। स्टूडेंट को सिलेबस से ज्यादा तो नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ रहे हैं, वो तो क्या बताएं हम आपको। सिलेबस क्या गया भाड़ में, पहले नोटिफिकेशन देखो क्या आया, करना क्या है यही नहीं पता चल रहा था। तो ये काफी एक समस्या थी, इनके कारण भी काफी बच्चों के कम नंबर आएंगे। दूसरा कि रीशेड्यूल होगा तो अब कब होगा। तो मान के चलिए रीशेड्यूल जो होने वाले हैं, पहले एक बार इंस्टीट्यूट सबकी मेल मंगवाएगा, रिक्वेस्ट डलवाएगा कि किस किस को पेपर दोबारा से देने हैं। तो मान के चलिए लगभग लगभग 25 जनवरी हो जाएगी, आते आते 20 से 25 जनवरी के बीच में ये काम दोबारा से रीशेड्यूल होने वाला है। अब जब रीशेड्यूल होगा तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने 2 ग्रुप के पेपर फॉर्म भर रखा था, आपने सेकंड ग्रुप ही दिया है, पहला ग्रुप दिया ही नहीं आपने, और अब आप चाहते हैं कि दोबारा से रीशेड्यूल हो रहे हैं, तो मैं फर्स्ट ग्रुप का भी दोबारा से अटेम्प्ट कर देता हूं। तो मैं बोलूंगा कि आपको इंस्टीट्यूट को मेल कर देना चाहिए, और ये अगर इंस्टीट्यूट मौका दे तो आपको ये मौका खोना नहीं चाहिए। आपको दोबारा से रीशेड्यूल करवा लो अपने, और पेपर दोबारा दे दो, अगर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर ले। तो नहीं करे तो फिर अपन ने खुद ही सेकंड ग्रुप ओनली ऑप्ट किया था, और सेकंड ग्रुप अपना एग्जाम दे ही चुके हैं। और सेम टू सेम केस में अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट ग्रुप दे दिया है, सेकंड ग्रुप दिया ही नहीं, फॉर्म मैंने भर रखे थे, तो अब दोबारा से जब रीशेड्यूल हो तो एक ईमेल डाल के जरूर देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया। रिजल्ट डेट, पहले रीशेड्यूल होंगे, और रीशेड्यूल के बाद में पहले फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है, लगभग लगभग 25 जनवरी के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा। और इंटर का लगभग फरवरी एंड हो जाएगी, आते आते फरवरी एंड हो जाएगी। अब करना क्या है भाई साहब, बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। मैं तो बोलूंगा भाई 5 7 दिन घूमो फिरो, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा शांत रखो, मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा आसपास में वातावरण को घूमो, ब्याह शादियों में जाओ। हालांकि ब्याह शादियों का मौसम अब नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमिए। फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीशेड्यूल एग्जाम होंगे। तो जान की आफत बन गई है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो मैं बोलूंगा अभी थोड़ा घूमिए फिरिए, और फिर रीशेड्यूल की थोड़ी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई समस्या आपने फेस की हो, जैसे फाइनल के एग्जाम थे, उसमें 132 नंबर का डीटी का पेपर आया था, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी थी, अगर ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। उन इश्यूज को भी उठाने का काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।